हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं जेई एडवांस की ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे जो पेपर नंबर 2 में पूछी गई है। अच्छी प्रॉब्लम्स थी, ठीक ठाक थी, क्लास में करी हुई है ऐसी प्रॉब्लम। तो देखते हैं हम कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, लेट टी बी द टेंजेंट ऑफ पैराबोला। पैराबोला दिया हुआ है हमको, वो क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखूं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 × 4x लिख सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एक एक चीज, छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे। ठीक है, एट द पॉइंट 64, 32 लेट एल बी द टेंजेंट the same points of parabola at another point x1 and y1 on the parabola. If L and T are perpendicular to each other, then the distance between the point x1, y1 and the focus of parabola is. अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन के बारे में। तो पैराबोला हमको ये दिया हुआ है, पैराबोला हमको ये दिया हुआ है। ठीक है, क्या बात करिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x जो है मेरा पैराबोला है, और टी क्या है, टेंजेंट है जो इस पॉइंट से पास करती है इसके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्लोप अगर निकालता हूं तो 2y इक्वल टू क्या, 2y डिवाइड बाई x क्या आता है। सबसे पहले अगर हम इसका स्लोप निकालें तो 16 आता है, ऐसे क्वेश्चन क्लास में किए हुए। ठीक है, 16x आता है, 16 आता है। अब मैं किस पॉइंट से पास कर रही है ये स्लोप, कहां से किस पॉइंट पर स्लोप होना चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, x और y की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो 2 इंटू वाई का कोऑर्डिनेट क्या है 32, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 16। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1/4 आने वाली है। ठीक है, तो मेरा स्लोप जो है 1/4 यहाँ से आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से समझते हैं। स्लोप मेरा इस वाली टेंजेंट का आ चुका है। तो अगर मैं इस टेंजेंट की लाइन की इक्वेशन की बात करूं, क्योंकि यहाँ से पास हो रही है, y माइनस 32 इक्वल टू 1/4 x माइनस 64 होने वाली है। ठीक है, होने वाली है, ये मेरी लाइन की इक्वेशन होने वाली है। और क्योंकि इसने आगे जाके दिया हुआ है, इफ अ लाइन, if a tangent L1 L is tangent passing through this point on parabola. ठीक है, if L and T are perpendicular to each other, तो अगर मैं सेकंड वाली लाइन के स्लोप की बात करूं, सेकंड वाली लाइन के स्लोप की बात करूं, क्योंकि मैंने देखा अभी dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो आई थी हमारी, क्या आई थी, dy बाई डी एक्स की हमारी वैल्यू आई थी 16/2i आई थी। और मेरा जो पॉइंट है वो x1 y1 है। अब यहाँ से पास होने वाली टेंजेंट क्या होगी हमारी, उसका स्लोप क्या होगा, dy बाई डी एक्स। क्योंकि मेरे को x1 की जरूरत नहीं है, y1 की रिक्वायरमेंट है, तो 8 अपॉन, यहाँ से अगर कैंसिल आउट करूँ 8, तो 8/y1 आने वाला है। ठीक है, ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब y1 की वैल्यू कैसे निकाले, क्योंकि मेरे को कंडीशन दी हुई है L और T आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो 1/4 इंटू 8/y1 की वैल्यू जो होने वाली है वो -1 होने वाली है। तो यहाँ से कैंसिल आउट करता हूँ तो y1 की जो वैल्यू है हमारी -2 यहाँ से आने वाली है, -2 आने वाली है। अब x1 कैसे फाइंड करना है, क्योंकि मेरे को पता है x1 और y1 भी इस पैराबोला पे लाया करेगा, क्योंकि इसी पॉइंट पर तो टेंजेंट निकालनी है। तो इस पैराबोला पे लाया करेगा, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसको y स्क्वायर इक्वल टू 16x को। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ तो 4 इक्वल टू 16x, x की वैल्यू मेरी क्या आने वाली है 1/4। ठीक है, तो वो x1 y1 मेरे जो पॉइंट थे वो क्या आ चुके हैं 1/4 -2 आ चुके हैं। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि फोकस से इसका डिस्टेंस निकालो, फोकस से इसका डिस्टेंस निकालो। फोकस मेरा क्या होने वाला है 4ax। तो ये a हो गया, तो फोकस मेरा क्या हो गया यहाँ से, फोकस सर हो गया यहाँ से 4,0, क्योंकि ये इसकी मेजर एक्सिस क्या है, x एक्सिस है। ठीक है, तो मेरे को फाइनली क्या करना है 1/4 -2 एंड 4,0 का डिस्टेंस निकालना है। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ तो क्या आता है 4 - 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 मतलब 2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आता है, सिंपली यहाँ से निकल के आता है 4 - 1/4 15/4 का स्क्वायर, 15/4 स्क्वायर प्लस 4। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो 15 का स्क्वायर 225, 225 प्लस 16 प्लस 16। ठीक है, 2 स्क्वायर 4 मतलब 4 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये 4 ही रहता है, 4। तो यहाँ से सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूँ इसको, तो 225 प्लस 64/16, तो यहाँ से हो जाता है ये 289/16
16, तो यहाँ से आ जाता है अपना 17/4। ठीक है, 17/4 जो है मेरा फाइनल आंसर होने वाला है। ऑप्शन सी जो है मेरा करेक्ट होने वाला है यहाँ से। ठीक है, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, एडवांस में भी इतने इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है हमसे। सेकंड क्वेश्चन जो है मेरा वेक्टर के ऊपर पूछा है, a and b two vectors and p q r be the points with position vector a b and a plus b respectively with respect to the origin a plus b equal to under root 21 a minus b equal to 3 and a minus b are perpendicular to each other, then the area of triangle pqr। समझते हैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। सपोज करो ये वेक्टर है मेरा a वेक्टर और ये वेक्टर है मेरा b वेक्टर, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, मेरा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो इसने क्या बोला है, पी क्यू आर, ए बी एंड ए प्लस बी, पी क्यू आर, ये हमारे पॉइंट्स हो गए पोजीशन वेक्टर के। ठीक है, अब बात करते हैं सर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है ओ पी आर। अगर ये पॉइंट ओ है तो ओ पी आर, ये मेरे को एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का। समझ में आ रहा है, इस ट्राइंगल का मेरे को एरिया निकालना है। ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी ही होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं यहाँ से 1/2 a क्रॉस b करता हूँ तब भी मेरा एरिया आ जाता है। सिमिलरली एक और मेरे पास मेथड है, अगर मैं प्रोजेक्शन ऑफ a प्लस बी ऑन a निकाल दूं और हाइट निकाल दूं, समझ में आ रहा है, तब भी मेरा काम हो सकता है। तो आ जाओ सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, ध्यान से समझते हैं, आ जाओ सॉल्व कैसे करेंगे। अब एक चीज बताओ, ध्यान समझना, मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ से दो कंडीशन मेरे को दी हुई है। पहला दिया हुआ है a प्लस बी जो है रूट 21 के इक्वल है। ठीक है, बेस और हाइट की बात करनी है मेरे को। ठीक है, मैं अपना एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल बच्चे उस मेथड से कर चुके होंगे, लेकिन एक और मेथड है उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो a प्लस बी का जब मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है 21, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाता है, जो कि 21 आता है। सिमिलरली a माइनस बी, सिमिलरली अगर मेरे को कंडीशन दी हुई है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड मेरे को क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो वही स्क्वायरिंग करता हूँ, a माइनस बी स्क्वायरिंग करता हूँ, 9 होता है। तो यहाँ से कंडीशन क्या आती है, इक्वेशन 1 है और मेरी इक्वेशन 2 क्या आएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू 9 मेरा यहाँ से आने वाला है। इक्वेशन नंबर मेरी यहाँ से ये 2 होने वाली है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ और सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कुछ मेरे को कंक्लूजन निकलेगा, मेरा क्या निकलेगा। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या आएगा, सॉरी ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएगा इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो 4ab कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 21 माइनस 9 इक्वल टू 12 आ जाएगी। ठीक है, इन इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं, इन इक्वेशन को यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। क्या ये इक्वेशन हमारी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 15, इन शॉर्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 15 और मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b cos थीटा, a b cos थीटा इक्वल टू आता है यहाँ पर हमारा 3। अब बात करनी है मेरे को a और b के बारे में। a और b के बारे में अगर मेरे को बात करनी है तो कैसे बात करूंगा, ध्यान से समझते हैं एक बार। आ जाओ, एक और कंडीशन मेरे को दी हुई है, सिंस a डॉट a माइनस b इक्वल टू 0 बिकॉज a एंड a माइनस b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाता हूँ तो a डॉट a माइनस a डॉट b इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस a b कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो अगर मैं यहाँ से a स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ, यहाँ तो a स्क्वायर कॉमन मतलब यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, a b कॉस थीटा के इक्वल आ चुकी है। ठीक है, और मेरे को एक चीज पता है, मैं एक कंडीशन और पढ़ के आया हूँ, एक कंडीशन और पढ़ के आया हूँ। ये जो कंडीशन है वो मेरे को बता रही है कि ये a स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट करता हूँ या ये वाली वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट करता हूँ तो a स्क्वायर की वैल्यू जो आने वाली है मेरी क्या आने वाली है 3। मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या आ गया, √3, क्योंकि पॉजिटिव होता है। ठीक है, √3 आ चुका है मैग्नीट्यूड ऑफ a। समझ में आया, आई होप सबको समझ में आया होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ a √3 आ चुका है।
यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ √3 तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 15 माइनस 3, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 12 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा 2√3। ठीक है, 2√3 यहाँ से आने वाला है, बिल्कुल सर आने वाला है। अब क्या करना है, मेरे को पता है क्योंकि मेरे वेक्टर ये है। एरिया में दो तीन तरीके से निकाल सकता था, मेरे को 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करना है। बेस क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। अगर मैं a प्लस बी का प्रोजेक्शन लेता हूँ, ठीक है, कहाँ पर a वेक्टर पे, तो मेरी क्या आ जाएगी बेस, और a प्लस बी का प्रोजेक्शन लेता हूँ मैं अगर इस वाले वेक्टर पे, तो मेरी हाइट भी आ जाएगी। समझ में आया, हाइट भी आ जाएगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा एरिया क्या हो जाएगा, मेरा एरिया हो जाएगा सर 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा मेरा, बेस हो जाएगा मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, सॉरी हाइट हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और बेस क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा मेरा होने वाला है। ठीक है, इसका ही तो बेस है और यही तो प्रोजेक्शन हाइट है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ से ये होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से 1/2, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मेरे को निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, समझते एक बार ध्यान से। यहाँ से वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ थीटा की, ए और बी की वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू मैंने कैसे निकाली, ध्यान समझते हैं एक बार। थीटा की वैल्यू मैंने निकाल दी, √3 इंटू 2√3 मतलब क्या हो जाएगा 6। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3/6 जो कि है 1/2, और थीटा जो मेरा आएगा यहाँ से वो क्या आ जाएगा π/3। तो साइन थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा √3/2। तो यही वैल्यू मेरे को पुट करनी है यहाँ से। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या था 2√3 इंटू √3/2 इंटू 2√3 इंटू कॉस थीटा क्या था मेरा यहाँ से, कॉस थीटा मेरा क्या आया था 1/2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इसको तो क्या आ रहा है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आया 3√3/2 जो है मेरा फाइनल आंसर यहाँ से होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई होप सबको समझ में आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्ट था, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, बढ़िया रहा। तो तब तक के लिए टीचर देखते रहो और कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। बाय।